Now students, in this third part of the video of chapter The Green Soldier of English Literature, again we will continue with the same chapter. So let's see here again. One question is here: how can students and schools join your fraternity? आपके students और school जो है वो fraternity का मतलब एक group with common belief and interest, एक ऐसे लोगों का समूह, समुदाय, एक ग्रुप कह सकते हैं जो कि जिसके एक ही बिलीफ हो, जो एक चीज कॉमन चीज़ में ही बिलीव करते हो सबके सब, और सबकी रुचि उस चीज़ में हो। जैसे कि यहाँ अरुण की रुचि जो है वो इंटरेस्ट है इन्वायरमेंट पे और उनके साथ काम करने वालों की भी। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं, हाउ कैन स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स ज्वाइन योर फ्रेटर्निटी? आपके फ्रेटर्निटी को स्टूडेंट्स और स्कूल्स कैसे इसमें जोड़ सकते हैं? डू यू हैव एनी प्रोग्राम्स? क्या आपके पास कोई प्रोग्राम्स है टू इंट्रोड्यूस योर वर्क टू देम, कि आप अपने काम को उनको बता सके, जानकारी दे सके? येस, वी अदर फेलोशिप, हम दूसरे जो फेलोशिप यानी कि स्कॉलरशिप होती है, मनी गिवन फॉर रिसर्च और एडवांस स्टडीज़, जो मनी आपके एडवांस स्टडीज़ के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए और रिसर्च के लिए दी जाती है। येस, वी ऑफर फेलोशिप, तो ये कहते हैं हम फेलोशिप ऑफर करते हैं टू इंटरेस्टेड स्टूडेंट, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंटरेस्ट हो। आवर प्रोग्राम लुक्स एट, हमारा प्रोग्राम जो है वो देखता है, लुक्स एट यंग एनिमल लवर्स, जो कम उम्र के जो जवान, जो पशु पक्षी को प्यार करने वाले जो लोग हैं, यंग वाइल्ड लाइफ, जो जानवर होते हैं, यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं, मतलब कि जो नौ युवक होते हैं जो फोटोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी का शौक़ होता है और वो वाइल्ड लाइफ की पिक्चरें लेते हैं। फिल्म मेकर्स जो होते हैं, थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं नाटक के मंच के, एंड साइंटिफिक रिसर्चर्स, और जो साइंटिफिक रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स होते हैं। तो ये कहते हैं ये सारे लोग जो हैं, हमारा प्रोग्राम जो है इन लोगों की ओर ध्यान देता है। वी गिव देम ट्रेनिंग, तो ये कहते हैं हम उन लोग को ट्रेनिंग देते हैं इन दिस एरियाज, इन एरियाज में, एंड गेट देम एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल आवर वर्क, और हमारे सारे काम में वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहें, उसमें काम करें, तो ये हम ध्यान देते हैं। अब यंगेस्ट वॉलेंटियर इस इन क्लास थर्ड, हमारा सबसे छोटा जो यंगेस्ट वॉलेंटियर है, स्वयं सेवक है, वो क्लास थर्ड में है। What is the Rolex Award and what does it mean to you? अब यहाँ एक और क्वेश्चन है कि ये एक आखिरी क्वेश्चन है इंटरव्यू का, कि रोलेक्स अवार्ड क्या है और इसका क्या मतलब होता है। रोलेक्स इज़ अ स्विस वॉच ब्रांड, ये एक रोलेक्स जो है स्विस का वॉच ब्रांड है। एंड दे अवॉर्डेड अस द रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, और उन्होंने हमें रोलेक्स अवार्ड जो है एंटरप्राइज के लिए अवार्ड किया है, नवाजा है इस अवार्ड से। दिस वाज फॉर आवर वर्क इन रीस्टोरिंग, ये हमारे काम के लिए था, इन रीस्टोरिंग द किस कटालाई लेक। तो यहाँ पे किस कटालाई एक लेक का नाम है, तो उसको सुरक्षित करने के लिए, संरक्षण देने के लिए इनको अवार्ड मिला है इन चेन्नई में है ये आपका लेक, एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और इसे एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में बदलने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? एक प्लेस होता है, अ प्लेस विथ अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एंड हॉटस्पॉट आपका एनिमल्स से जुड़ा होता है, मतलब जहाँ आपके अच्छे वेराइटी में प्लांट्स और एनिमल्स को सेफली रखा जाए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, दिस अवार्ड इज़ एन इनकरेजमेंट, ये अवार्ड जो है एक प्रोत्साहन के लिए दिया गया था इनको, एंड अ रिमाइंडर, और याद दिलाने के लिए, दैट वी नीड टू वर्क, कि हमें और काम करना है, वी नीड टू वर्क मोर टू इंश्योर, ताकि हम सुनिश्चित कर सके दैट एवरीवन पार्टिसिपेट्स, कि सभी पार्टिसिपेट करते हैं इन द एफर्ट में, इन एफर्ट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ताकि इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखा जा सके। एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू टू रत्ना सागर, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कृष्ण मूर्ति जो हैं, अरुण कृष्ण मूर्ति जो है, उनका इंटरव्यू होता है, जो कि एक अच्छे काफ़ी इन्वायरमेंटलिस्टिक पर्सनालिटी हैं। तो हमने आज इनकी इंटरव्यू के बारे में पढ़ा। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ऑल ऑफ यू प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर डीपली। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।